पढ़ने वाले हैं हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक संज्ञा। हर एक एग्जाम में काफ़ी यूजफुल रहेगा। सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे और लास्ट में वन लाइनर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। और ये क्लास बिल्कुल चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले परिभाषा क्या है। तो संज्ञा शब्द का अर्थ होता है नाम। किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आप बचपन से पढ़ते आए हो, क्लियर हो गया। संज्ञा शब्द एक विकारी शब्द होता है। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। वहीं अविकारी शब्दों में क्या होता है? लिंग वचन कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। हम हर एक भेद को पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल, और लास्ट में ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर पाओगे वन लाइनर क्वेश्चन की। तो सबसे पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध कराते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अर्थात जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। अब जो यूनिक पर्सनालिटीज होती हैं, जैसे कि महान व्यक्तियों के नाम, अब उसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, जिनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, व्यक्तिवाचक में आएंगे। ठीक है। नदियों के नाम जैसे गंगा हो गया, जो अपनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? व्यक्तिवाचक में आते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है देवनागरी, तो ये लिपि है, तो ये भी आ गया व्यक्तिवाचक में। लखनऊ एक शहर का नाम है, शहरों के नाम और जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनके नाम सारे आते हैं व्यक्तिवाचक में। किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम जिसके जैसा कोई दूसरा अन्य व्यक्ति ना हो, ये आप जरूर याद रखिएगा, तभी आप रिलेट कर पाओगे और तभी आप वन लाइनर क्वेश्चंस कर पाओगे। अब मैं बात करता हूं अगले की, जो कि है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, एक ही प्रकार की चीजें, जैसे कि लड़का, लड़का एक जाति का बोध कराता है। इसमें कई लड़के आ गए, अब इसमें नाम नहीं आया ना। अगर हम विशेष किसी लड़के का नाम ले रहे थे, यहाँ पे आप देख सकते हो मोहन, मोहन एक लड़का है, इसके जैसा कोई नहीं है, तो व्यक्तिवाचक हो गया। वहीं लड़का एक पूरी संपूर्ण लड़कों की जाति को डिनोट कर रहा है, तो ये हो गया जातिवाचक में। लड़की। अब पुस्तक, अब यहीं पे आप रिलेट कर पाओगे। पुस्तकों में एक विशेष पुस्तक का नाम है रामचरितमानस, तो वो हो गई आपकी व्यक्तिवाचक। और वहीं पुस्तक मैंने नाम लिया, तो ये संपूर्ण पुस्तकें इसके अंदर आ गई, तो वो हो गया जातिवाचक। ज्वालामुखी कई प्रकार के होते हैं। अब जैसे मैं कह दूं विसुवियस ज्वालामुखी, तो वो तुरंत हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं है। और वहां ज्वालामुखी की बात कर रहे थे, तो ये आ गया जातिवाचक में। कवि, कवियों की संपूर्ण जाति आ गई इसमें, तो जातिवाचक। मजदूर, संपूर्ण मजदूर जाति आ गई, जातिवाचक। देश, सभी देशों का नाम इसके अंदर आ जाएगा, तो ये जातिवाचक। लेखक, कई प्रकार के लेखक हैं और सभी लेखकों को ये डिनोट करता है एक शब्द, तो ये जातिवाचक हो गया। आशा करता हूं आप लोग इतनी सिंपल भाषा में चीजों को समझ जरूर पाओगे। अब बात करता हूं अगले भेद की, जो कि है भाववाचक संज्ञा। सबसे पहली इसकी आइडेंटिटी होती है भाव, यानी जो हमको दिखे ना, एब्स्ट्रैक्ट। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, धर्म, भाव आदि का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे अमीरी, बुढ़ापा, बचपन, मिठास, लंबाई, जिन्हें हम देख नहीं सकते। अब मैं बात करता हूं अगले पॉइंट की। दो बचे हुए हैं आपके, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक संज्ञा की बात करते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, समूह या समुदाय का, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा समूह, इनके समूह का बोध होता है, समुदाय का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, अब आप देख रहे होंगे कक्षा में क्या क्या आता है, एक टीचर आता है, बच्चे आते हैं, पूरा एक समूह होता है, उससे बनती है कक्षा, तो ये हो गया अपना समूहवाचक। सेना, सेना में कई सारे जवान आ जाते हैं, पूरी संपूर्ण सेना की बात होगी, तो ये हो गया समूहवाचक। भीड़, संसद, कुंज, पुस्तकालय, मंत्री परिषद, गिरोह, ये सारे शब्द आ जाते हैं समूहवाचक में। अब हम बात करते हैं द्रव्यवाचक, जो कि आखिरी भेद है संज्ञा का। जिन शब्दों से किसी के धातु या द्रव्य होने का पता चलता है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। यहाँ पे गलती से लिख गया भाववाचक, यहाँ पे आपको सही करके मैं कर देता हूं द्रव्यवाचक संज्ञा।
द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। उदाहरण के लिए दूध, गेहूं, चावल, कोयला, तेजाब, घी आदि आ जाते हैं द्रव्यवाचक में। अब हम चलते हैं अगले पेज की तरफ, जहां पे हमें करनी है प्रैक्टिस अगले पेज की ओर। तो बच्चों, वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ाने से पहले एक टॉपिक और मैं आपका क्लियर कर देता हूं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। अब इनके एग्जाम्पल के आधार पर आप चीजों को समझ पाओगे, जैसे कि कमल, नाक, आज, कल, जिनके खंड ना किए जा सके। अगर खंड किए भी जाएंगे तो वो कैसे हो जाएंगे? निरर्थक शब्द हो जाएंगे। कल, कल का आप खंड कैसे कर पाओगे? का और ला कोई अर्थ ही नहीं है, तो ये रूढ़ संज्ञा हो गई। वहीं बात करते हैं यौगिक संज्ञा की। अब जो 2 शब्दों के योग से बनी हो, सार्थक शब्द होने चाहिए। विद्यालय, विद्याधनालय, पुस्तकालय, पुस्तक धनालय, ऐसे ही यौगिक संज्ञा हो गई। योग रूढ़ संज्ञा जो विशेष अर्थ प्रकट करे, जैसे पंकज, जलज, लंबोदर, चक्रपाणी। लंबोदर भगवान गणेश को कहा है। अब जलज, पंकज ये कमल के पर्यायवाची, तो ये विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं, तो ये योग रूढ़ संज्ञा हो गई। मेन चीज आप याद रखिएगा, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं: रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। अब हम चलते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ, जो कि मेन पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने: मनुष्यता शब्द में कौन सी संज्ञा है? अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसी संज्ञा जो दिखती नहीं है, मनुष्यता, ह्यूमैनिटी, ये हो गया भाववाचक संज्ञा। खुशी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ये भी भाववाचक हो गया। सीधी सी बात है। यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? अब आप देख रहे होगे, अगर होता नदी किस प्रकार की संज्ञा है तो वो हो गया जातिवाचक। आप देख रहे हो, अगला क्वेश्चन मैंने लिख भी रखा है। वहीं एक विशेष नदी, पार्टिकुलर नाम है, इसके जैसी कोई दूसरी नहीं है, तो वो आ जाएगी आपकी व्यक्तिवाचक में। सेना, दल, समूह और कक्षा जैसे शब्द अभी हमने पढ़े, समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। गाय में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। और वहीं हम बात कर लेते हैं बच्चों कामधेनु गाय की, तो ये एक विशेष प्रकार की गाय थी। ठीक, अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता शब्द में संज्ञा। सीधी सी बात है, स्वतंत्रता ये हमें दिखती नहीं है, ये भाववाचक हो गई। अब बात करते हैं जयचंद शब्द में संज्ञा कौन सी है? तो ये व्यक्तिवाचक हो गई। अब आप देख रहे होंगे वहीं जयचंदो शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ये जातिवाचक हो गई। फर्क साफ है, मैं आपको समझा देता हूं। जयचंद एक विशेष नाम है, वहीं जयचंदों की बात, अब जैसे कहा जाए कि देश में कई जयचंद हैं, तो कई जयचंद यानी कई लोगों का नाम आ गया, संपूर्ण जाति का बोध करा दिया, तो जातिवाचक। वहीं जयचंद एक सिंपल नाम है, एक ही व्यक्ति का होगा, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। रमेश, राम ने सुरेश के साथ मित्रता निभाई, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो आप देख रहे होगे, राम और सुरेश क्या हो गए? व्यक्तिवाचक हो गए। मित्रता क्या हो गई? आपकी भाववाचक हो गई। लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो ये लड़कपन होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है। आगे क्वेश्चन है जिसमें आप समझ पाओगे। अब ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, निम्न में संज्ञा शब्द का चयन करो। अब इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? स्वाभिमानी है, स्वार्थी है, लोभी है या भूगोल है? अब जैसे ही आप स्वाभिमानी व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, यानी ये विशेषता बता रहा है, वाक्य में प्रयोग करते हो तो आपको काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो ये तीनों हो गए विशेषण। बचा क्या? भूगोल। तो ये हो गया हमारा संज्ञा शब्द, ठीक है, और वो भी भाववाचक संज्ञा है, भूगोल। अब हम बात करते हैं हरियाली शब्द कौन सा संज्ञा है? तो ये भी भाववाचक संज्ञा है। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? अब देखिए, गाय कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक। पहाड़ कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक। यमुना और आम, आम जो वर्ड है इसमें बहुत सारा जो है कंफ्यूजन होता है बच्चों को। वैसे तो अगर आप देखोगे सिंगल, सारे हटा दो, केवल आम की बात पहले कर लेते हैं। आम एक विशेष प्रकार का फल होता है, इसको आना चाहिए किसमें? जातिवाचक में, ठीक है, और व्यक्तिवाचक में भी आना चाहिए, क्योंकि आम एक विशेष प्रकार का फल है तो व्यक्तिवाचक में आएगा। और बात कर लेते हैं ये जातिवाचक में कब आता है, क्योंकि आम कई वेराइटीज हैं आम की। अब कहा जाए आपसे लंगड़ा आम या दशहरी आम, दशहरी आम से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दशहरी आम, लंगड़ा आम ऐसे अगर अलग से बोला जाएगा तो ये आपका व्यक्तिवाचक हो गया। और वहीं आम की बात करें तो आम आपका जातिवाचक में रखा जाएगा। यहाँ पे तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो यहाँ पे एक ही शब्द है यमुना, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? पराया, अपना, जागरण,
और सभ्य। सभ्य मनुष्य होता है, ठीक है। अब पराया, धन, अब ये चीज हो गई विशेषण। अपना, अपना तो अपना ये हो गया सर्वनाम, तो बचा क्या, जागरण। तो जागरण हो गया आपका भाववाचक। मित्रता भाववाचक संज्ञा किससे बना है? ये जातिवाचक से बना है, सर्वनाम से बना है, विशेषण से बना है, या क्रिया से बना है? अब जैसे मित्र से बना है मित्रता, तो मित्रता, मित्र जो हो गया वो आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया, तो ये जातिवाचक संज्ञा से बना है भाववाचक मित्रता। सुंदर का भाववाचक है, सुंदर का भाववाचक हो जाएगा सुंदरता। वहीं अगला क्वेश्चन है आपका, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? 5 प्रकार से बनती है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय से। मिठास शब्द होता है, तो मिठास शब्द आपका हो गया भाववाचक। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा ये बना कैसे। तो मीठा से मिठास बना है, और मीठा शब्द होता है विशेषण। और वहीं हम बात करते हैं, मीठा से ही मिठाई बना है, तो विशेषण से जातिवाचक यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे विशेषण से भाववाचक बन रहा है। वहीं लास्ट क्वेश्चन है आज का, आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। नीचे रेखांकित शब्द है रावण, इसमें कौन सी संज्ञा होगी? तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और वही केवल रावण का अगर जिक्र आएगा तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश हो